तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव फेडरल फ्रंट की तश्कील के सिलसिले में दिल्ली के दौरे पर हैं। वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करने वाले हैं। केसीआर इस सिलसिले में अखिलेश यादव से भी लखनऊ मिलने जाएंगे। वाज़ेह रहे कि केसीआर फेडरल फ्रंट के क़याम में पेश है। इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ रियासतों के दौरे पर हैं। केसीआर ने कल मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी। इससे पहले वो उड़ीसा के वज़ीर-ए-आला नवीन पटनायक से भी मुलाकात कर चुके हैं। बैंकों को चूना लगाकर फरार मेहुल चौकसी ने ईडी के नोटिस के जवाब में बॉम्बे हाईकोर्ट को मतला किया है कि वो खराबी सेहत के सबब हिंदुस्तान आने के लिए 41 घंटे का हवाई सफर नहीं कर सकता। चौकसी ने ईडी पर इल्जाम लगाया कि जांच पड़ताल के दौरान उसकी बीमारी को छुपाया गया। चौकसी का कहना है कि वो बैंकों के साथ राब्ते में है, मामला सुलझाना चाहता है। मेहुल चौकसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो जांच पड़ताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होना चाहता है। बर्ड फ्लू का एक केस सामने आने के बाद पटना का चिड़ियाघर बंद कर दिया गया। एक मोर की मौत के बाद चिड़ियाघर को बंद किया गया। मोर की मौत की जांच में HSN एक वायरस पाया गया, जिसके बाद इंतजामिया ने आइंदा 5 दिनों तक जू को बंद रखने का ये फैसला लिया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की काबीना ने आज रायपुर में हलफ लिया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल के जरिए 9 वज़रा को हलफ दिलाया गया। ये खातून समेत 9 अरकान को वजारत का हलफ दिलाया गया। वजीरों में कलमदानों की तकसीम का ऐलान बाद में किया जाएगा। आपको बताएं कि आज मोहम्मद अकबर को भी वजीर बनाया गया है। आपको सबसे पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए क्या कहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। क्या कुछ अब बड़ी चुनौती आपको मिली है? आप कल तक विधायक थे, आज मंत्री के रूप में आप आए हैं, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। क्या प्राथमिकता होगी, कैसे इसका निर्वहन किया जाएगा? जी देखिए, अभी पोर्टफोलियो से डिसाइड होगा, उसके बाद उस विभाग की पूरी जिम्मेदारी जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश की जाएगी। पहले तो मैं हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारे आज सारे मंत्रीगण बने 9, इनके लिए मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक सवाल यह है कि रायपुर को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आप लोगों ने 4 में से 3 सीटें जीती, आप भी उसमें से 1 सीट जीते हैं, रायपुर को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। देखिए, जो भी पार्टी देगी, जो जवाबदारी देगी, जिसको भी देगी, हम लोग उसमें खुश हैं। कोई नाराजगी, कोई तकलीफ? किसी प्रकार की नाराजगी नहीं। हम लोग इससे डबल खुश हैं कि हमारी सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के और हमारे मंत्रीगण बने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिली है, जनता ने बड़े संख्या पे विश्वास जताया, 68 लोग आप लोग सदन तक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली? चुनौतियां हैं इस प्रदेश की और उस चुनौतियों का सामना हम लोग करेंगे। जन घोषणा पत्र में जो भी वादे हम लोग किए हैं उसका पूरा कार्रवाई उसमें करेंगे। ये हम लोग ले बड़ी चुनौती है और निश्चित रूप से हम जनता के विश्वास में खरे उतरेंगे। हमारे नेताओं ने, आदरणीय राहुल जी ने, पुनिया जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस विश्वास में पूरी तरह से खरे उतरूंगा और इस प्रदेश के विकास में और जो मेरे संज्ञान में जो लाया जाएगा उसमें सबसे बेस्ट करके मैं दूंगा। क्या प्राथमिकता होगी? बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे प्रदेश की जनता ने हम लोगों को सौंपी है। हम किसान के और हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के, युवाओं के सम्मान के लिए जो भी हो सकेगा हम लोग पूरी तरह से संकल्पित होकर करेंगे और कहीं कोई कमी नहीं आएगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हैं और रहेंगे। मध्य प्रदेश के इलाके भिंड के रुकन असेंबली गोविंद सिंह कमलनाथ काबीना में शामिल होने वाले हैं। उन्हें सीएमओ से काबीना में शामिल करने की इत्तला दी गई है और इस मौके पर गोविंद नाथ ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको वो बखूबी निभाएंगे। मध्य प्रदेश के हिसाब से हम बात करें तो ये 15 वर्ष का जो समय हमने देखा है, इसमें जो भी योजनाएं केंद्र से मिलती थीं या राज्य से मिलती थीं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की जेब में चला जाता था। तो पहली प्राथमिकता तो यह है कि मैं ये कहूं कि बिल्कुल कल खत्म कर दूंगा, वो तो मैं फर्जी बात नहीं करता हूं, लेकिन हमारी कोशिश जरूर ऐसी होगी कि इस तरीके की जो धारणाएं हैं उसमें कुछ बदलाव आए। मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है कि अगर
जिले के या संभाग के प्रमुख पदों के ऊपर नियुक्तियां होती थी तो उसमें भी बहुत सारे गुणाभाग लगाए जाते थे। जब हम गुणाभाग लगा के किसी की पोस्टिंग करते हैं तो निश्चित रूप से वो भी फिर अपने नीचे लेवल पे गुणाभाग लगाता है। जब फेयर तरीके से जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनसेवा का भाव रहेगा और उसको जागृत करने का काम हमारे वरिष्ठ नेताओं में उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और भी वरिष्ठ नेता हैं, उनका स्पष्ट संदेश भी है और उसको जो है अमल कराने का काम का प्रयास मैं करूंगा। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि नितिन गडकरी ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया है। हमारा मुल्क कसरत में वहदत का नमूना है और यहाँ सभी को मिलजुल कर रहने का पूरा हक है। मेरा ख्याल उसने नसीहत दी है मोदी जी को कि जो हमारा देश है उसमें ये जो डाइवर्सिटी है वो एक स्पेशलिटी है, खासियत है, हमारी विभिन्नता की खासियत है, ये उन्होंने कहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि जो अपने आप में समझता है कि मैं ही ठीक हूँ तो कभी कभी वो ठीक नहीं होता और जो हमारी देश है वो हमारा एसेट है। और उन्होंने नेहरू जी की भी बातें भी की हैं तो कहीं ना कहीं गडकरी जी को लगता है कि ये जो देश नरेंद्र जी की जो नेतृत्वता, मोदी जी की नेतृत्वता में एक गलत रास्ते पे जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है और एक नसीहत दी है मोदी जी को। मेरे ख्याल है अच्छी बात की है उन्होंने। और नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी सबसे लंबे रेल रोड पुल का इफ्तिताह करने वाले हैं। वो वहां पहुंच भी चुके हैं। जंगी जहाज भी इस पुल पर जो है वो लैंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि पुल की लंबाई जो है वो तकरीबन 5 किलोमीटर है। पुल को बनाने में 5,920 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। 1997 में एचडी देवगौड़ा ने इस पुल की बुनियाद रखी थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने पुल की तामीर की शुरुआत की थी। तो ये है वो लंबा पुल जिस पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो आज इस पुल का, सबसे लंबे रेल रोड पुल का इफ्तिताह करने वाले हैं। ये इतना बड़ा है कि जंगी जहाज भी इस पुल पर लैंडिंग कर सकते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 5 किलोमीटर है और इसको बनाने में 5,920 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 1997 में एचडी देवगौड़ा ने इस पुल की बुनियाद रखी थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने पुल की तामीर की शुरुआत की थी और आज पीएम नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करने वाले हैं। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस पुल को बनाने में 5,920 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 1997 में एचडी देवगौड़ा ने पुल की बुनियाद रखी थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने पुल की तामीर की शुरुआत की थी और अब से कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी इस पुल का इफ्तिताह करने वाले हैं। तो लगातार हम आपको इस पुल से मुताल्लिक बता रहे हैं जिसका इफ्तिताह जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। नाज़रीन, पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस पुल का इफ्तिताह करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो हिंदुस्तान एक नई तारीख लिखने जा रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी आज सबसे लंबे रेल रोड पुल का इफ्तिताह करने वाले हैं। उसके मुतालिक वो तमाम तर जानकारी जो है वो हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि ये पुल जो है इसकी तामीरी हैसियत बहुत अलग है। इसमें जंगी जहाज भी लैंड कर सकते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 5 किलोमीटर है। 5,920 करोड़ रुपए इसमें सर्व किए गए हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी तमाम चीजों से रूबरू होते हुए इसका जायजा लेते हुए
ये पुल जो है जोड़ने का काम करेगा। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट है उसको काफी हद तक सहूलत मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी इस पुल से मुतालिक तमाम तर जानकारी हासिल करते हुए तामीरात का बेहतरीन नमूना इस पुल को माना जा रहा है और लोगों को जोड़ने का काम करेगा, राब्ते का काम करेगा। सुनहरी तामीरात का ये हिस्सा है जिसका संग बुनियाद, जिसका इफ्तिताह माफ करिएगा अब से कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उन्नीस सौ 97 में एचडी देवगौड़ा ने पुल की बुनियाद रखी थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने पुल की तामीर की शुरुआत की थी और अब पीएम नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह करने वाले हैं। वज़ीर आज़म मोदी आसाम के डिब्रूगढ़ में हैं जहां उन्होंने बोगीबील ब्रिज का इफ्तिताह किया है। इसको बहुत ही शानदार माना जा रहा है। 4.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पुल 600 करोड़ रुपए में बना है। 120 साल तक काम में लाया जा सकेगा ये पुल। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पुल का इफ्तिताह किया है। बोगीबील ब्रिज इसको नाम दिया गया है।
आपको बताएं कि ये इतना शानदार बना है कि इस पर जंगी जहाज भी लैंड कर सकते हैं। इसकी 1997 में एच.डी. देवगौड़ा ने बुनियाद रखी थी और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने तामीर की शुरुआत की थी और आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह किया।